पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पतले उत्तल लेंस, पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। गौर से सुनिए और समझिए। पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन में इस डेरिवेशन को माना जाता है और इस पर सवालें बनती हैं जो हर साल आती है। अभी भी इस चैप्टर पर आधारित, इस टॉपिक पर आधारित सवाल इस बार के बोर्ड परीक्षा में भी आए थे। तो यहाँ बोर्ड पर देखिए, बात करने वाले यहाँ आपस में पतले उत्तल लेंस के फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करना। जैसा कि हमने बताया कि इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक श्योर सर्टेन बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन के रूप में, न्यूमेरिकल के रूप में पूछे जाते हैं। ये डेरिवेशन इस बार बोर्ड परीक्षा में नहीं आया था, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल आया था और लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल था। तो आप अच्छे समझिए जिससे डेरिवेशन भी समझ में आ जाए और न्यूमेरिकल भी। सबसे पहले बेटा ये आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। हमने आपको अपवर्तक पृष्ठ 3 प्रकार के बताए हैं। समतल अपवर्तक पृष्ठ, अवतल अपवर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर धंसा हो, और उत्तल अपवर्तक पृष्ठ जो बाहर की ओर उभरा हुआ या उठा हुआ हो। और बच्चों, कल और परसों की क्लास में आपने पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, अवतल अपवर्तक पृष्ठ। इधर देखिए, अवतल अपवर्तक पृष्ठ, अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का डेरिवेशन परसों की क्लास में कराए थे। याद करिए, n/v माइनस 1/u बराबर n-1, यही आया था ना। और कल की क्लास में उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का व्यंजक निकाले थे और नाडिया वाला यही आया था। अवतल अपवर्तक पृष्ठ का भी डेरिवेशन सूत्र यही होता है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तन के डेरिवेशन का सूत्र भी यही होता है। अब ये सूत्र क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, n/v, v मतलब किसकी दूरी होती है, प्रतिबिंब। माने आप हमेशा याद रखिए कि चाहे अवतल अपवर्तक पृष्ठ रहे चाहे उत्तल अपवर्तक पृष्ठ रहे, लिखा जाएगा n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। एक बार सूत्र को समझ लीजिए, n/ प्रतिबिंब दूरी माइनस 1/ वस्तु दूरी बराबर n-1 बटे वक्रता त्रिज्या उस पृष्ठ की। इधर क्लियर, सूत्र याद रहेगा। कहीं अवतल अपवर्तक पृष्ठ अगर आपको दिखाऊं या कहीं उत्तल अपवर्तक पृष्ठ आपको दिखाऊं तो अपवर्तनांक का सूत्र यही लगा दोगे कि नहीं, पक्का पक्का यही लगा दो कि नहीं, यही सूत्र लगा दोगे, याद रहेगा। और अगर जो है प्रकाश हवा से कांच में जा रहा हो तो अपवर्तनांक क्या होता है, ALG। और अगर प्रकाश कांच से हवा में जाए तो GNA। और दोनों में संबंध क्या होता है, आपको पीछे पढ़ाए हैं कि माध्यम के अदला बदली होने पर अपवर्तनांक क्या हो जाता है, व्युत्क्रमित हो जाता है। अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1/n। याद रहेगा कि नहीं। एक बात ये याद रहेगी, ये क्या है, गोलीय अवतल या उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का व्यंजक। ओके, और ये क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये क्या है, कांच के सापेक्ष। इधर क्लियर। और जैसा कि हमने बताया है कि अगर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक रहेगा तो 1/ALG माने 1/, कर दोगे, अपवर्तनांक किस तरह से हो जाएगा। एनी डाउट। और एक और चीज जान लीजिए कि अगर 2 उत्तल अपवर्तक पृष्ठ हो, कौन सा पृष्ठ हो, देखो, एक जो है अपवर्तक पृष्ठ इस तरह से हो और एक अपवर्तक पृष्ठ इस तरह से हो, तो 2 उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से घिरी आकृति क्या कहलाती है, 2 उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति या बंद आकृति उत्तल लेंस कहलाती है।
और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी का डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, तभी आएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करना चाहता हूँ, ध्यान से देखो और समझो। इधर क्लियर? उत्तल लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक है। तो देखो जरा, उत्तल लेंस रहेगा तो क्या अपवर्तक पृष्ठ रहेंगे? 2। तो यहाँ आपके सामने, लेकिन कैसा उत्तल लेंस लेना है? पतला उत्तल लेंस, जो बहुत पतला हो। इधर क्लियर? तो यहाँ पर समझो जरा, एक हम आपके सम्मुख ये इस तरह से क्या बनाएंगे? अपवर्तक पृष्ठ बनाया, अपवर्तक पृष्ठ नहीं। और अगर गौर से देखो तो इस अपवर्तक पृष्ठ का यहाँ पर क्या होगा? ध्रुव। और ये इस तरह से क्या बनेगी? मुख्य अक्ष बनेगी कि नहीं? ये ऐसे मुख्य अक्ष है। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ दिख रहा है कि नहीं? इसका ध्रुव मान लेते हैं P1 है। क्या है ध्रुव? P1। इधर टोके। और ये इस तरह से उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका ध्रुव P1 है। अब अगर इसके ध्रुव से यूं दूरी पर एक बिंदु वस्तु रख दें, क्या रख दें? कितनी दूरी पर? तो प्रकाश की किरणें इस वस्तु से हो करके अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होंगी कि नहीं? पक्का आपतित होंगी। याद करो, एक डेरिवेशन ऐसे हम कराए थे 2 लेंसों के संयोजन का, फोकस दूरी ज्ञात करना, 1/f बराबर 1/f 1 + 1/f 2। उसी तरह से तो यहाँ प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई, कोई दिक्कत? इसको आप लोग जान रहे हो, ऐसे जानी चाहिए, लेकिन इसका वक्ता कहीं इधर होगा। ऐसे अगर हम मिला देंगे तो ये जो किरण ऐसे जा रही है थोड़ा सा झुक कर जाएगी। तो आप डायरेक्ट समझो कि यह किरण अपवर्तन के पश्चात ऐसे गई और मुख्य अक्ष को I' पर मिली। कहाँ पर मिली? और इस ध्रुव से V' दूरी पर ये प्रतिबिंब बन गया I'। याद करो, उसमें भी ऐसे ही था। इतना चित्र समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझो। एक गोलीय उत्तल अपवर्तक पृष्ठ आप सभी के सम्मुख रख दिए। इसका ध्रुव क्या है? इससे कितनी दूरी पर बिंदु वस्तु है? और इससे कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है? समझ आ रहा है? और इस जो है अपवर्तक पृष्ठ की कुछ न कुछ वक्ता त्रिज्या होगी, मान लेते हैं R1। तो इतने चित्र का वर्णन कर दें। देखो, माना पहले अपवर्तक पृष्ठ, ध्यान से देखो, से कितनी दूरी पर वस्तु है? यूं दूरी पर स्थित वस्तु का कितने दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है? V' दूरी पर प्रतिबिंब क्या बनता है? I' है। इसलिए गोलीय उत्तल पृष्ठ, कैसा पृष्ठ है ये? हेतु अपवर्तन के लिए, अपवर्तन हो रहा है, क्या होगा? याद करिए, सूत्र अभी बताए थे, n/, प्रतिबिंब की दूरी -1/, बराबर n-1/, यही था ना? तो बेटा यहाँ ध्यान दो, n/, यहाँ जो है अपवर्तनांक मान ले रहे हैं, माना ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना मान लिए? अपवर्तन के लिए n/, प्रतिबिंब दूरी -1/, वस्तु दूरी, इधर क्लियर, बराबर n-1/, वक्र त्रिज्या। कोई दिक्कत? नो? समझ में आया? तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो, एक बार फिर से देख लो और समझ लो। प्रशांत राव, ये एक गोलीय उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका ध्रुव क्या है? P1। देखो, P1 से कितनी दूरी पर वस्तु रखी है? 2 दूरी। इस वस्तु से किरणें आपतित हुई।
और अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिली? माने इस वस्तु O का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना? क्या बना प्रतिबिंब? कोई दिक्कत? अब यहाँ समझो जरा, अपवर्तनांक वाला सूत्र लगाए, n अपान प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 अपान वस्तु की दूरी बराबर n माइनस 1 अपान। यहाँ तक समझ में आया? लेकिन हमने यहाँ अपवर्तक पृष्ठ एक ही बनाया है, जबकि हमारा उत्तल लेंस है, तो उसमें अपवर्तक पृष्ठ क्या होने चाहिए? दूसरे अपवर्तक पृष्ठ का दर्शन कराता हूँ। तो देखो जरा, ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ऐसे दिखाई दे रहा है। अब उत्तल लेंस बन गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उत्तल लेंस की मोटाई मान लेते हैं कि है, ये लेंस टी मोटाई का है, मतलब टी मोटाई दिख रही है कि नहीं? और यहाँ इस वाले अपवर्तक पृष्ठ का क्या होगा? ध्रुव। अब पहले अपवर्तक पृष्ठ के सामने क्या था? वो था, वस्तु था, और इस वस्तु का पहले अपवर्तक पृष्ठ से क्या बना है? प्रतिबिंब आई डैश। दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये किसका काम करेगा? वस्तु। और अगर आप चित्र देख रहे हो तो अब सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? P2 से। तो यहां से यहां तक की दूरी वस्तु दूरी होगी। चित्र देख के बताओ कितना होगी? ये B डैश माइनस C काहे? हिया से नापे है, हिया ताई B डैश आए, और जब हिया से नापत माने T कम कर देगा तो कितना हो जाए? इधर के लिए यहां से ऐसे किरणें इस पर आपतित होंगी और अपवर्तन के पश्चात कहीं पर मिलेंगी। तो यहाँ ऐसे अपवर्तन के पश्चात मान लो किरणें जो है दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर आई प्रतिबिंब बना रही हो और किरणें भी दूरी पर बन रही हो, तो ये वस्तु भी, और ये क्या हुआ? प्रतिबिंब। ये दूरी क्या हुई? वस्तु दूरी। और ये दूरी क्या हुई? इतना समझ में आया? ऐसे ही डेरिवेशन किए थे दो लेंसों के संयोजन वाले में। तो चित्र को हम बाकायदा लिखते हैं। प्रतिबिंब, ध्यान से देखिए, कौन प्रतिबिंब? आई डैश दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए। किस अपवर्तक पृष्ठ के लिए? अपवर्तक पृष्ठ हेतु क्या बन जाएगा? वस्तु होगा, वस्तु होगा जिसका प्रतिबिंब आई प्राप्त होगा। समझ आया? और देखो, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ हेतु, कौन सा अपवर्तक पृष्ठ हेतु? अब अपने आप सोच सोच के बताओ। वस्तु दूरी क्या है? चित्र में देखो, V डैश माइनस T, क्योंकि यहां से दूरी नापेंगे, ये वस्तु का काम कर रहा है, तो ये दूरी V डैश माइनस T किसकी दूरी है? पक्का? अब प्रतिबिंब दूरी क्या है देख के बताओ? V। अपवर्तनांक अब GNA हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब प्रकाश के लिए कांच से वायु में आ रही है, ये कांच है और आ कहाँ रही है? वायु। तो अपवर्तनांक GNA हो जाएगा ना, माने GNA का मतलब 1/ANB, मतलब 1/AN हो जाएगा। इतना चित्र समझ में आया? कठिन है डेरिवेशन? नहीं, टेक्निकल है, टेक्निकल है। तो ये उत्तल लेंस है, एक पतला उत्तल लेंस जिसकी मोटाई कितना है? T मान लिए है, और पहले अपवर्तक पृष्ठ से यूं दूरी पर बिंदु वस्तु O है। किरणें अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं, अपवर्तक के पश्चात आई डैश पर मिलती हैं। पहले अपवर्तक पृष्ठ से प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। प्रतिबिंब आई डैश दूसरे अपवर्तक पृष्ठ है तो वस्तु का काम करता है। दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से इसकी दूरी V डैश माइनस T हो गई, और इसका प्रतिबिंब दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के कारण आई बना V दूरी पर। तो दूसरे अपवर्तक पृष्ठ है तो आप ये देख रहे हो, यहाँ लेंस की मोटाई कितना दिखाई दे रही है? T। माना लेंस की मोटाई T है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब देखो, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ हेतु गौर से देखो, कौन सा अपवर्तक पृष्ठ हेतु? आवाज नहीं, वही वाला सूत्र लगाए। क्या होता है सूत्र? याद करके बताओ। n/B
-1/u बराबर n -1/r। यही होता है ना, वही लगाए n/v। n तो यहाँ क्या हो गया है, टेक्निकल बात है ना, तो n के बजाय हम क्या लिखे 1/n बटे 1/n लिखे v। v माने प्रतिबिंब दूरी, यहाँ प्रतिबिंब दूरी v है, v है कि ना है, -1/u माने वस्तु दूरी। वस्तु कितना दूरी है, बराबर n-1/। दूसरे पृष्ठ वक्ता त्रिज्या मान लेते हैं r2। कोनो दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। n/v लिखे ग्रहण, तो n की जगह क्या लिखे 1/n बटा v -1/u। n -1 माने 1/n -1/r2। जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ क्या लिखेगी 1/n, जहाँ v आएगा क्या लिखेगी, जहाँ u आएगा v डैश माइनस। पूरे में n से गुणा कर दे, थोड़ा अच्छा लगेगा n से गुणा, तो n बटा n कट गया 1 बचा। न समझ में n से गुणा हुआ n/v डैश माइनस बराबर n बटा n 1 और n एक कम, n से पूरे में गुणा करते हैं। अच्छा लेंस कैसा बा, लेकिन हम एक मोटाई कितना मानत है 3, तो अगर लेंस पतला बा के माने मोटाई में हग्गे ना बा। अगर लेंस पतला बा तो मोटाई एकदम नगड़े है, हइये ना बा। चूंकि लेंस पतला है, एक मतलब इसलिए t टेंस टू नगड़े है ना, मोटाई नगड़े है तब पतला कहा होगा, तो इसलिए 1/v माइनस n/v डैश एमा माइनस का मतलब निकला गेला n -1/r2। जौन टॉपिक करावत है एक अभिनय से फुर्जी बना धैले चाचा, शर्त लगा ले जितने के अवकाश हो तो आज सब एक पक्का आपकी बार डेरिवेशन आना ला एग्जाम में। गौर से देखो, दो समीकरण मेहनत से बना लिए कि नहीं, यहाँ पर एक समीकरण बनाए हैं और वहां पर एक बनाए हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है दोनों समीकरणों को जोड़ दो। क्या कर दो बेटा, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, 1 और 2 जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, n/v डैश माइनस 1/u बराबर n -1/r1। ये रहा। दूसरा क्या हुआ है 1/v माइनस n/v डैश माइनस n -1/। जोड़ी ना है। अच्छा एक चीज और अवनीश ध्यान से देखत रह बता दे, एक जोड़क तो है लेकिन एक चीज और काओ बतावा, इधर ध्यान से देखो, जोड़ रहे ये दोनों कट गया, n/v डैश माइनस n/v डैश, क्या यहाँ 1/v माइनस 1/u बराबर, इन दोनों में n -1 कॉमन दिख रहा है, n -1 कॉमन ले लेते, यहाँ बच्चे का 1/r और वहां इतना समझ में आया कि नहीं। एक बात और समझो कि आप लेंस से प्रतिबिंब बनना सीखे हैं और आपको ये याद आ गया होगा 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है कि नहीं। चाहे हम डायरेक्ट इसको लिख दे 1/f लिख सकते हैं नहीं, लेकिन हम थोड़ा सेटिंग करेंगे कि अगर कोई वस्तु लेंस से बहुत दूर रखी हो माने अनंत में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, गुड, यदि वस्तु जो है अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यही तो होता है। वस्तुएं अगर बहुत दूर रखी हो तो उनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो इसलिए 1/v की जगह क्या लिखी, युग जगह
बराबर n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। 1 अनंत माने 0, 1 अनंत माने 0, तो क्या सूत्र आ गया 1/f बराबर n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। ये बेटा भौकाली डेरिवेशन आ गया। इसको लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। वहाँ यूबीएफ वाला लेंस मेकिंग फार्मूला था, और ये क्या है लेंस मेकर फार्मूला। क्या है फार्मूला देख के बताओ। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। एक बात और, यही ओरिजिनल सूत्र है उत्तल लेंस की फोकस दूरी का। इस सूत्र के द्वारा ये तमाम चीज़ें सिद्ध होगी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक क्यों होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होती है, और सिद्ध करके दिखाऊंगा कि किस रंग के प्रकाश की फोकस दूरी ज़्यादा, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक कम, किस रंग के प्रकाश की फोकस दूरी कम। ये इसी सूत्र से डिराइव होगा। और बहुत सारी और चीज़ें कि जैसे लेंस है, बिना उसमें कोई परिवर्तन किए हम उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। उत्तल लेंस में ऐसा कुछ कर दें कि अवतल बन जाए, अवतल में कुछ ऐसा कर दें उत्तल, तो वो सब इसी सूत्र से आएगा। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक सेकंड और बता रहे हैं इसमें, इस सूत्र में क्या होता है कि जैसे अवनीश वगैरह है, कभी ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ वस्तु की दूरी ये ऋणात्मक में कहे नहीं थे, तो हम अगर लिख भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने चिन्ह कहीं नहीं लिया है, किसी जगह नहीं लिया, इसलिए हमारा फर्क नहीं पड़ा। अगर हम चिन्ह लेते तो थोड़ी देर के लिए देखिए ये इधर वाली दूरी ऋणात्मक रहती, माने यहाँ माइनस यू रहता है, यही रहता कि नहीं, कुछ और रहता है, और यहाँ पर जो है सब इस तरफ है, तो यहाँ तो सब धन में ही रहते, कोई दिक्कत नहीं है। जब जोड़ने रखते तो यहाँ ये ऐसे माइनस रहता, यहाँ ये ऐसे माइनस रहता, और ये प्लस हो जाता, हल करने फिर वही जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। इधर क्लियर। अब हमने देखो चिन्ह भी लगा दिया आपको समझाने के लिए, समझ आया। तो ये डेरिवेशन जो आपके सामने है बहुत ही बड़े डेरिवेशन है। एक बार फिर से यहाँ गौर से देखिए, 3 बार 4 बार कम से कम आप लगाइएगा, और अभी देखने में सरल लग रहा है, आप लगाने लगोगे तो यही भूल जाओगे कुछ। वैसे मैंने फुल प्रयास किया है कि आपको समझ में आए। यहाँ देखिए पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक, रियल में फोकस दूरी का सूत्र यही है लेंस का। तो देखो ये एक जो है उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है, ये और दूसरा उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ की मोटाई T मान लिए, ध्रुव P1 है और P2 है। पहले अपवर्तक पृष्ठ से यूं दूरी पर सत्यगुप्ता एक वस्तु रखी है, वस्तु से एक किरण आपतित हुई, पहले अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा इसका अपवर्तन हुआ, अपवर्तित किरण कहाँ पर मिली, आई। मान लेते हैं यूं दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देवेश चंद पांडे लेंस के पहले अपवर्तक पृष्ठ से V' दूरी पर बना। यहाँ तक समझ में आया। प्रवेश होते हुए देखो, यूं दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पहले अपवर्तक पृष्ठ से कितनी दूरी पर बना, और अगर यूं दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब V' दूरी पर बना, तो आप जैसा कि सूत्र जानते हैं डेरिवेशन का, अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। हम मान ले रहे हैं वायु के सापेक्ष काट का अपवर्तनांक n है, तो ये n/v' प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/, वस्तु दूरी n माइनस 1/72 त्रिज्या। बच्चों ये जो पहले अपवर्तक पृष्ठ से प्रतिबिंब I' प्राप्त हुआ है, अब ये दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के सामने दिख रहा है, इसलिए दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये वस्तु का काम करेगा। और अब जब ये वस्तु है तो इसकी दूरियां यहाँ से नापी जाएगी, इस ध्रुव से। जब हम यहाँ से नापे थे P1 से, तो ये पूरी दूरी यहाँ तक की V' थी। अब हम T दूरी आगे बढ़ के नाप रहे हैं, माने T कम हो जाएगा, तो यहाँ से दूरी इसकी V' माइनस थी, और मान लेते हैं प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना, तो यहाँ पर हमने लिखा द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु। दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए आप चित्र में देखो वस्तु कितने दूरी पर है, V' माइनस T दूरी पर, प्रतिबिंब कितने दूरी पर है। अपवर्तनांक अब कांच से वायु हो गए, यही भूल जाते हैं बच्चे करते समय, या नहीं झोंके रहते। कांच से वायु में अपवर्तनांक हुआ G, और जो 1/Ang मतलब वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का उल्टा होगा, माध्यम की अदला बदली हो गई है, और इसलिए 1/n हो गया। और बच्चों अब सूत्र जो n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r होता है,
एन की जगह 1/n वी लिखा रहने दिए, -1/u, यू की जगह बी डैश माइनस टी, एन -1 1/n -1 त्रिज्या रखी, पूरे में एन से गुणा किए, तो एन से गुणा करेंगे एन बटा एन मान लीजिए एन एक कम एन बटा एन मान लीजिए एन एक कम, हर जगह एन से गुणा कर देंगे, अंशों में गुणा हो हर में ना गुणा हो, तो 1/b माइनस n अपन बी डैश माइनस टी 1 माइनस n अपन r2। प्रश्न में डेरिवेशन जो कहा है वो पतले लेंस के लिए कहा है, माने लेंस की मोटाई नगण्य होनी चाहिए, तो लेंस की मोटाई नगण्य माने टी जो है नेग्लिजिबल 0 है, तो यहाँ 1/b माइनस n अपन बी डैश ठीक आ गए, और इन दोनों में माइनस का मान ले ली -n -1 अपन r2। प्यारे बच्चों दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिख के जोड़ रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक कट गया, ये बचा, और यहाँ n-1 ऊपर दोनों में कॉमन था 1/r1 -1/r2। हमको पता है कि अगर वस्तु अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब f पर बनता है, तो जहाँ u था वहाँ अनंत लिख दिए, जहाँ b था वहाँ f, तो सूत्र आ गया 1/f बराबर 1/v n-1 1/r1